मुझे मजबूरन आपका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक लेटर निकालना पड़ेगा आनंद जी, और इस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर में एक शब्द का जिक्र करना पड़ेगा। आपने इस शब्द में लिखा, आपके लाडले एवं दिल्ली के नालायक मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करके नई शराब नीति लागू करने, युवाओं की शराब पीने की उम्र बढ़ाने और इसके साथ ही सो एंड सो एंड सो एंड सो। आज आप बैठकर सर डिफेंड कर रहे हैं और ये राजनीतिक मजबूरी से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर इसका इतना महिमा मंडन क्यों? यह है सिर्फ एक इंटरिम बेल, दैट्स ऑल, और वो भी एक एक्सेप्शनल केस में। सबसे बड़ा सवाल इससे ऊपर क्या है सर? ये कि अब इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल को कैसे प्रोजेक्ट करेगा, कैसे इस 22 दिन में अरविंद केजरीवाल का चेहरा मैक्सिमम प्रोजेक्ट करेगा चुनावी प्रचार में? बहुत सही सवाल पूछा पूर्णिमा जी। ये संशय आपके मन में ही नहीं है, मीडिया के मन में ही नहीं है, दिल्ली वासियों के मन में भी है। तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली वासी इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि दिल्ली के विरोध में, दिल्ली वासियों के विरोध में कोई भी कानून बनाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी अपफ्रंट पर आकर उसका पूरी तरीके से विरोध करेगी। देखिए, हमने इस जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका स्वागत हम इस तरीके से नहीं कहते हैं कि कोई जीत हो गई है। आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो बताया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाया जा रहा है, इस देश में विपक्ष की आवाज को कमजोर करने का एक सिस्टमैटिक प्रयास किया जा रहा है, उसका ये नमूना भर है। हम इस बात को हम चाहते हैं कि ये फैसला जो शराब नीति है, इसका फैसला मेरिट पे होना चाहिए, लेकिन मेरिट पर आने के पहले ही, जजमेंट आने के पहले ही किसी को दोषी घोषित कर देना या मीडिया में इस तरीके के लेके जाना, वो गलत बात है। मैं चाहूंगा कि जो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल साहब और एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जब तक आपने चार्जशीट फाइल नहीं की है, आरोप तय नहीं किए हैं, तब तक आप उनको सिर्फ एक अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरीके से जेल के अंदर रखना, ये कतई स्वीकार योग्य बातें नहीं है। और उसी बात को की पुनरावृत्ति सुप्रीम कोर्ट ने करी है, और हम इसके साथ साथ भी ये चाहते हैं कि जो शराब घोटाला है उसको तह तक जांच होनी चाहिए, मेरिट पर फैसला आना चाहिए। लेकिन तब तक हमें सरकार को हाथ में ऐसा कोई टूल नहीं देना है, क्योंकि सरकार, मोदी साहब की सरकार बार बार ऐसा काम कर रही है कि आप देखिए, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जैसे कि कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया डॉक्टर अनित सिंह, उसकी रिस्पेक्ट जैसे आप करते हैं, वैसे ही ईडी एक जांच संस्था है जिसकी तरफ से की जा रही कार्रवाई का सम्मान साथ साथ होना चाहिए। लेकिन आपने मेरी इस एक बात का जवाब नहीं दिया सर। डॉक्टर अनित, जल्दी से प्लीज इसका जवाब देंगे आप, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मेरा सवाल यह था कि कैसे अलायंस अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट करेगा बचे हुए चुनाव में, उनकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? पूर्णिमा जी, देखिए, मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी डॉक्टर अनित प्लीज सेकंड क्वेश्चन पर सर, सेकंड क्वेश्चन पर, मैडम सुनिए, प्लीज। क्यों मैडम, 1 सेकंड का समय नहीं, 30 सेकंड दे रही हूं ना, बाकी मेहमान भी है ना सर, समझिए मेरी मजबूरी। मैडम, मेरी मजबूरी आप समझिए। आप सवाल कांग्रेस से तो डिफेंड नहीं। इस समय देश में जो भी नेता, जो भी भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे आ जाता है, ईडी उसको पूरी तरीके से सह देती है। आप बताइए, ईडी ने प्रधानमंत्री के काल में एक भी विपक्ष के नेता जो इनके पाले में चले गए हैं, किसी के खिलाफ कोई जांच कर रही है? किसी की फाइल जला दी जाती है, किसी की फाइल गायब हो जाती है। इस पर बहस सर बहुत अलग चली जाएगी, इस पर बहस बहुत अलग चली जाएगी, क्योंकि ईडी के फंक्शनिंग में, किसके शासनकाल में किस पर कितने केसेस हुए, उनका सक्सेस रेट कितना रहा, ये सब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। लेकिन यहां पर उसको इंक्लूड करके मैं समय इधर उधर नहीं कर सकती। जल्दी से क्विक जवाब सर इसका। डॉक्टर अनित, जल्दी से जवाब। अरविंद केजरीवाल की पोजीशनिंग अलायंस में कहां होगी चुनाव प्रचार के दौरान? जल्दी से सर। देखिए, वो अलायंस के एक नेता है और उनका पूरा इख्तियार रहेगा कि वो दिल्ली वासियों के सामने वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस कुछ कॉन्क्रीट मुद्दों पर बना है, जिसमें देश को जिस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बन रही है, जिस तरीके से संविधान बदलने की बात करी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ठीक है। फिर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका अलायंस ला नहीं पाया, फिर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका अलायंस ला नहीं पाया। खेमचंद जी, जल्दी से आपको जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल को तो अब बेल मिल गई है, किसका फायदा किसका नुकसान सर? बीजेपी कैसे देख रही है इसको?
देखिए, इसका नुकसान इंडी गठबंधन को ही होगा। इनको बताना पड़ेगा, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराते थे, आज आप उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी को ये बताना पड़ेगा, जिस सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, शीला जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज कैसे आप उन कांग्रेस वालों के साथ खड़े हैं। अजीत तो पवार साहब के बारे में बोल इनको दीजिए। फेस करना पड़ेगा। आधे अधूरे सीएम है वो सीएम विदाउट पावर हैं, वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं और महीनों वो जेल में रह के आए हैं। और ऐसा पहली बार देश में हुआ है कि जेल में सीएम है, इस्तीफा नहीं देते। और ये वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि मात्र आरोप पे इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक वापस नहीं आना चाहिए तब तक आप साफ सुथरे सिद्ध नहीं हो जाते। अब कंडीशनल बेल मिली है, लिमिटेड इनके पास पावर है, आधे अधूरे सीएम है और सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे हैं जैसे क्लीन चिट मिल गई। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, इनको मुंह कोई दिखाना क्लीन चिट नहीं है बहुत भारी खेमचंद जी, पड़ा लेकिन हुआ मैं है। ये पूछ रही हूँ, सुनिए, मैं ये पूछ रही हूँ खेमचंद जी कि चुनावों में कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, क्योंकि उनकी लोकप्रियता छिपी तो है नहीं आपसे भी। दिल्ली में आपने उनकी लोकप्रियता देखी है। अब दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में, पंजाब में चुनाव है, जाहिर है वो बीजेपी उसको कैसे देख रही है। उनका नुकसान होगा क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर चुनावी प्रचार के लिए आने से? पूर्णिमा जी, ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी हैं, ये साफ सुथरे केजरीवाल जी नहीं है। अब मुंह कैसे दिखाएंगे? तो इसका नुकसान इंडी गठबंधन को होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। पंजाब में जाएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, वहां बताना पड़ेगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये खुद ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। अब दिल्ली में ये साथ में लड़ेंगे तो हमारे लिए तो हम तो बोलेंगे। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे कि आरोप पे इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा नहीं दे रहे, आधे अधूरे सीएम है, कंडीशनल बेल मिली है और ये दिल्ली में हर जगह हाहाकार है, पानी मिल नहीं रहा है, डीटीसी का बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूलों में ड्रेस नहीं मिल रही है, किताबें नहीं मिल रही हैं, हर डिपार्टमेंट में बुरा हाल है और ये आधे अधूरे सीएम आके सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना जो पर्सनल फायदा है, ठीक है, लेकिन है तो सीएम ही ना, है तो सीएम ही ना, और इसी आधार पर उनको इंटरिम बेल भी मिली है और इसीलिए बाहर वो चुनावी प्रचार में है। आधे से ज्यादा चुनाव पार करने के बाद अगर खेमचंद जी अब सामने अरविंद केजरीवाल है जिनको एक बड़ी बेहतर पोजीशन पर अलायंस में रखा है सर, तो सुनिए, तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ना। हुदा जी, आप क्या कहना चाह रही थी? जल्दी से अपनी बात को जोड़िएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तक आप लोग लगातार ये कह रहे थे, अभी तक आप लोग लगातार ये कह रहे थे मैम कि अरविंद केजरीवाल है, जेल में चले गए, अब जेल का जवाब वोट से देंगे। हर तरीके से एक सिंपैथी फैक्टर को ऐड ऑन करने की कोशिश, चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है। आज भी जश्न की तस्वीरें दिखेंगी, हर कोई जश्न मना रहा है। लेकिन ये बताइए मुझे कि आपको लगता है कि वो जो सिंपैथी फैक्टर था वो बेल मिलने के बाद अब बरकरार रहेगा, या अब लगेगा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है, साथ साथ खेल रहे हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है? आइए अब इस पर बात करेंगे। पूर्णिमा जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी से भी बीजेपी नहीं चाहती थी कि हो। अभी भी चुनाव का एक बहुत मेजर हिस्सा खत्म हुआ है, लेकिन आधा हिंदुस्तान लगभग गिव और टेक अभी वोटिंग फेज में जाएगा। तो ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल जी को जब बंद किया था तो ये डेफिनेटली सिंपैथी फैक्टर इसलिए था क्योंकि जनता समझ रही थी कि बीजेपी कितनी तानाशाही पे उतरी हुई है, किस कदर जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। और अब जब उनको इंटरिम बेल मिली है तो जनता इस बात से बहुत खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक बहुत बड़ी राहत दी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड किया है। लेकिन जनता को ये बात भी पता है कि बीजेपी अपने हथकंडे, अपनी तानाशाही खत्म नहीं करेगी। तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता साथ है।